तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख तीज त्यौहार और पर्व की बात करेंगे। और इसमें सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक को छोड़ दिए रहते हैं। जैसे कि जैसे कि वाद्य यंत्र हो गया, या फिर आभूषण हो गया, या फिर ये तीज त्यौहार पर्व, ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उसको छोड़ देते हैं। बड़ा बड़ा टॉपिक हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ये सब पढ़ लेते हैं। लेकिन अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आपको तीज त्यौहार या फिर जो पर्व है वहाँ से हम आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। देखो यहाँ जैसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उसको पहले बता देता हूँ। ये गंगा दशहरा, ठीक है, तो पूछेंगे कि गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जा चुका है। तो गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? ऑप्शन में रहेगा बैसाख कृष्ण पक्ष है, बैसाख शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है। इस प्रकार से चार ऑप्शन रहेगा। तो इसमें हमको लगाना है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है। ठीक है, ये शुक्ल पक्ष है यहाँ। चलिए देखते हैं। देखो इसमें ये पूरा माह लिखा हुआ है, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, इस प्रकार से पूरा इधर पूरा माह लिखा हुआ है। और इसमें ये ये पहला जो पखवाड़ा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये 15 दिन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहले दिन से लेकर के 15 दिन ये कृष्ण पक्ष है। और वैसे ही यहाँ से फिर पहले दिन से लेकर के 15 दिन ये शुक्ल पक्ष है। ठीक है, मतलब ये पहला जो 15 दिन है, पहला पखवाड़ा, इसको कृष्ण पक्ष बोलेंगे, और ये शुक्ल पक्ष है। और इसमें जो कृष्ण पक्ष का 15वें दिन होता है ये है अमावस्या। और वैसे शुक्ल पक्ष का जो 15वें दिन होता है वो पूर्णिमा है। ठीक है, ये पूरा ये अमावस्या है और ये पूरा पूर्णिमा है, मतलब कि ये आपका कृष्ण पक्ष पूरा और ये पूरा शुक्ल पक्ष। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चैत्र चैत्र माह। तो इसमें चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में कोई त्यौहार नहीं है। शुक्ल पक्ष में, ठीक है, पहले दिन, ठीक है, शुक्ल पक्ष प्रथमा को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। ठीक है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रथमा में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होता है। ठीक है, और वैसे ही नवमी के दिन चैत्र माह शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी होता है। चैत्र माह पूर्णिमा को हनुमान जयंती होता है। ठीक है, इसको पूर्णिमा बोलेंगे, मतलब कि 15वें दिन जो है उसको पूर्णिमा। बैसाख बैसाख शुक्ल पक्ष, ठीक है, बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया होता है। ठीक है, इसको अक्ति भी बोलते हैं। और बैसाख तृतीया, ये बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया, इसी दिन पुत्रा पुत्री विवाह भी होता है। ठीक है, ये पुत्रा पुत्री विवाह ध्यान में रखना है। वैसे दीपावली के दिन हम लोग देखेंगे तो गौरा गौरी विवाह होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। गौरा गौरी विवाह और पुत्रा पुत्री विवाह ये दोनों अलग हैं। तो ये पुत्रा पुत्री विवाह। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा होता है। ठीक है, ज्येष्ठ में देखते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं के दिन क्या होता है? गंगा दशहरा। ठीक, ध्यान रखना, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं के दिन गंगा दशहरा। आषाढ़, ठीक है, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं है, वैसे इसमें भी कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं था। ठीक है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो हमें जो अधिकतर जो त्यौहार है वो ये शुक्ल पक्ष में ही ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चार चार ऑप्शन रहेगा, तो उसमें अगर तुक्का भी मारना है तो कोशिश करना है कि शुक्ल पक्ष को मारें। ठीक है, देखिए, तो ये हो गया ज्येष्ठ माह के 10वीं को गंगा दशहरा। आषाढ़ माह में, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय के दिन ये रथ यात्रा और गोंचा पर्व है। ठीक है, बस्तर में इसको गोंचा पर्व बोलते हैं और बाकी जगह इसको रथ यात्रा बोलते हैं। ठीक है, तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय के दिन आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष, बस इतना। ये द्वितीय तृतीय इसको नहीं भी याद रखेंगे फिर भी चलेगा। ठीक, तो ये हुआ। अब आषाढ़ आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा होता है। वैसे ही सावन में देखें तो सावन ये अमावस्या, ठीक, ये अमावस्या था। सावन का ये वाला 15वें दिन जो है वो अमावस्या है। तो सावन अमावस्या को हरेली त्यौहार होता है। ठीक है, जिसे गेड़ी त्यौहार बोल सकते हैं। ठीक, गेड़ी त्यौहार बोलते हैं, बच्चे गेड़ी चढ़ते हैं इस दिन। और इसी दिन कृषि उपकरण की पूजा किया जाता है। ठीक है, हरेली के दिन कृषि उपकरण की पूजा किया जाता है और इसको जादू टोना का त्यौहार भी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है, जादू टोना का त्यौहार इसको बोला जाता है। ठीक, सावन अमावस्या को। इसके बाद सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी होता है। ठीक है, सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी। सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन। ठीक है, सावन पूर्णिमा को क्या? रक्षाबंधन। भादों में, ठीक है, भादों का पहले दिन ये भोजली त्यौहार होता है। ठीक है, भादो प्रथमा को भोजली। और छठवें दिन हलष्ठी या फिर कमरछठ त्यौहार भी इसको बोलते हैं, कमरछठ त्यौहार या फिर हलष्ठी। और भादो अष्टमी, ठीक है, भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी होता है। ठीक है, भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी, इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी। भादो अमावस्या को पोला, ठीक है, भादो अमावस्या को पोला त्यौहार।
और वैसे ही भादो शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन तीजा होता है। ठीक है, तीजा जिसको हरतालिका भी बोला जाता है। चतुर्थी क्या होता है? गणेश चतुर्थी। ठीक है, भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी को ये गणेश चतुर्थी। उसके बाद क्वार या फिर अश्विन। ठीक है, अश्विन या फिर क्वार, छत्तीसगढ़ी में क्वार इसको बोलते हैं। तो इसमें जो कृष्ण पक्ष है, इसका जो पूरा ये पहला वाला जो पखवाड़ा है, ये पूरा 15 दिन, ये पूरा श्राद्ध पक्ष या फिर पितृपक्ष होता है। ठीक है, ये पूरा पितृपक्ष ये होता है। इसमें ये अष्टमी के दिन, ठीक है, 8वें दिन बेटा जुतिया ये त्यौहार इस दिन होता है। ठीक है, बेटा जुतिया उपवास रखते हैं लोग। तो ये क्या हुआ? क्वार कृष्ण पक्ष। उसका शुक्ल पक्ष में देखें तो इसमें जो 1 से लेकर के पूरे 9 दिन तक, ठीक है, ये पूरा नवरात्रि का पर्व होता है। ठीक है, मतलब कि क्वार शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर के 9वीं तक के पूरा नवरात्रि का त्यौहार इस दिन होता है। 8वें दिन दुर्गाष्टमी होता है और 10वें दिन विजयदशमी, ठीक है, दशहरा इस दिन होता है। ठीक, तो क्या क्या देखें इसमें, पहला से लेकर के 9 दिन तक, ठीक है, मतलब प्रथमा से लेकर के 9वीं तक के नवरात्रि, 8वें दिन ये दुर्गाष्टमी और 10वें दिन, ठीक, मतलब 10वीं को विजयदशमी दशहरा और ये पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा। ठीक है, क्या? क्वार। ठीक, क्वार में हुआ गया। इसके बाद कार्तिक। कार्तिक में देखते हैं तो कार्तिक कृष्ण पक्ष के 13वें दिन ये धनतेरस है। ठीक है, मतलब कि कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 के दिन धनतेरस है। और कार्तिक कृष्ण पक्ष ये 14वें दिन ये नरक चौदस है। ठीक है, वैसे ही कार्तिक अमावस्या को दीपावली है। ठीक है, ध्यान में रखना है, कार्तिक अमावस्या को दीपावली। और दीपावली के दिन ही गौरा गौरी वाह होता है। ठीक, गौरा गौरी वाह किस दिन? दीपावली के दिन। ठीक है, हमने ऊपर देखा था पुत्रा पुत्री विवाह, तो दोनों में ध्यान में रखना। ठीक, चलिए इसके बाद ये कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा को गोवर्धन पूजा होता है, द्वितीया को भाई दूज और तृतीया को मातर। ठीक है, इसको राउत नाचा भी बोलते हैं। ठीक, मातर त्यौहार या फिर राउत नाचा इसको बोला जाता है। ठीक, कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन। और कार्तिक शुक्ल पक्ष के ये 11वें दिन ये देव उठनी या फिर जेठावनी त्यौहार। ठीक, देव उठनी या फिर जेठावनी त्यौहार इसको बोलते हैं, जिसमें गन्ना त्यौहार भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तुलसी भगवान की पूजा किया जाता है। ठीक है, तुलसी माता की पूजा करते हैं इस दिन। चलिए इसके बाद देखते हैं अघन। अघन में क्या है? अघन में कुछ नहीं है, इसके जो पहला पखवाड़ा है, ठीक है, एक कृष्ण पक्ष, पूरा एक कृष्ण पक्ष इसका। इस कृष्ण पक्ष में क्या होता है? हर गुरुवार को लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं। चलिए इसके बाद ये पौष। पौष में देखते हैं, पौष में भी कुछ नहीं है, इसके ये पूर्णिमा को, ठीक है, मतलब पौष माह के पूर्णिमा को छेरा त्यौहार मनाते हैं। तो उसके बाद माघ, इसमें शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन बसंत पंचमी मनाते हैं। फागुन में देखते हैं तो कृष्ण पक्ष के 14वें दिन ये महाशिवरात्रि मनाते हैं। और इसके मतलब फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, ठीक, फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये होलिका दहन इस दिन करते हैं। ठीक है, होली त्यौहार। तो ये इस प्रकार से था। इसको जैसा मैं बनाया हूँ वैसे ही आपको इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, और इसको बार बार जब आप रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में।